नीतीश कुमार ने कोई अपने जीवन में कोई बड़ा ब्लंडर किया है तो आरसीपी को हटा करके किया है। संगठन पर नीतीश कुमार का भी एकाधिकार नहीं है, क्योंकि कार्यकर्ताओं से नीतीश कुमार मिलते नहीं। कुछ लोगों को मिला देते थे तो साबुन से ही हाथ 4-5 बार धोते थे कि इन्फेक्शन ना हो जाए। सटने में, लगने में, लोगों के पसीना से, इस सब से इतना वो हड़के रहते हैं। समाजवाद यदि सृजन घोटाला के नायक को कह दें, समाजवाद स्लीपर घोटाला के नायक को कह दें, तो समाजवादी नहीं कहे जा सकते। ये कभी इस पल्ला पर, इस पल्ला पर, इस डाली पर, उस डाली पर डाल डाल पात पात करते करते सत्ता के मैनेजर हो सकते हैं। आपके राज में इतना भ्रष्टाचार है, इतनी अराजकता है। आपने बिहार के लोगों को पियक्कड़ बनाया। सेक्रेटेरिएट में इनके चैम्बर के बगल में एक ऑफिसर पीते थे, वो स्टील के गिलास में पीते थे, शीशा के गिलास में नहीं पीते। अपना पर आएगा तो ये बख्शेंगे नहीं, लेकिन सारा कुकर्म इनके लोग इनके साथ रह के कर रहे हैं। पोस्टिंग में इन लोगों से पैसा वसूला जाता है। नौकरी देने में 50-50 लाख रुपया देना पड़ता है, तो 5 करोड़ कमाने का जुगाड़ नहीं करेगा। तस्वीर जो है वो 22 अगस्त 2004 की है, जब स्वामी सहजानंद सरस्वती स्मृति समारोह मनाया जा रहा था। और देखिए इस तस्वीर में आपको दाईं तरफ से दिग्विजय सिंह दिखेंगे, जॉर्ज फर्नांडिस दिखेंगे, बीच में भी एक व्यक्ति हैं, हम उनका नाम नहीं जानते हैं, हम पर उनका परिचय आपको जरूर देंगे। वशिष्ठ नारायण सिंह है और अरुण कुमार हैं, जहानाबाद के पूर्व सांसद रहे हैं। और फिलहाल हम अरुण कुमार के आवास पर ही मौजूद हैं। इस तस्वीर से ही हम चर्चा की शुरुआत करेंगे। सर, जो बीच में व्यक्ति हैं उनको मैं नहीं जान रहा हूँ, जरा उनका परिचय पहले दे दीजिए। जननायक कर्पूरी ठाकुर के दाहिने हाथ थे। उनके कैबिनेट मंत्री हुआ करते थे। कई बार समस्तीपुर से सांसद रहे, मुजफ्फरपुर से विधायक रहे, विधान परिषद के भी सदस्य रहे। लेकिन समाजवादी आंदोलन के प्रखर प्रणेता थे और मंजय लाल जी इनका नाम है। और इनका भी एक बार टिकट, ऐसे ईमानदार आदमी का भी टिकट एक बार नीतीश कुमार जी काट चुके हैं। तो हमारे अभिभावक थे और इनके 4 भाई थे। सबसे छोटे भाई मंजय लाल जी थे। इनके 3 भाई आज़ाद हिंद फौज में थे जो मारे गए थे। ऐसे लोग कहते हैं गांधी ने आज़ादी बिना खड़क तलवार का दिला दिया, तो मैं नहीं मानता हूँ। मैं मानता हूँ कि सुभाष चंद्र बोस के 34,000 जो आज़ाद हिंद फौज के लोग शहीद हुए थे, उसमें मंजय लाल के 3 बड़े भाई भी शहीद हुए थे। इन लोगों के क्रांतिकारी आगाज से ब्रिटिश सरकार भी भगत सिंह की परंपरा, सुभाष चंद्र बोस की परंपरा ने हिला दिया था। और तब गांधी भी की भी भूमिका थी। तो मंजय बाबू उसी परिवार से थे और मैं समझता हूँ कि समाजवाद के सच्चे प्रहरी थे। समता पार्टी के फाउंडेशन में एक योद्धा थे। 2 शब्द आपने कहा सर, एक समाजवाद कहा, उस पर भी हम सवाल करेंगे आपसे, और एक आपने कहा कि मंजय लाल जी का टिकट भी नीतीश कुमार ने कभी काट दिया था। तो पहले हम टिकट कटने पर आ जाते हैं। अभी फिर एक टिकट काटा गया है सर, आरसीपी सिंह का टिकट काटा गया। देखिए ये तमाम लोग जो हैं, चाहे दिग्विजय सिंह हो, चाहे जॉर्ज फर्नांडिस हो, चाहे शरद यादव हो, किसी के साथ नीतीश कुमार इंसाफ नहीं किए, ये इतिहास में दर्ज है। और अब आरसीपी सिंह का टिकट काटना कुछ समझ नहीं आया, क्योंकि आप बहुत पुराने सहयोगी रहे हैं नीतीश कुमार के, सरकार बनाने से लेकर शुरू से आप रहे हैं उनके साथ। जी, जब हम एमपी थे तो आरसीपी सिंह नीतीश कुमार के पीए थे, रेल मंत्री थे, उनके पीए थे। आरसीपी सिंह को मैं एक ब्यूरोक्रेट के रूप में जानता था, लेकिन मैं हूँ बड़ा विरोधी आरसीपी सिंह का। तो निष्पक्ष एनालिसिस करने के लिए कहिएगा तो मैं कहूँगा कि नीतीश कुमार ने कोई अपने जीवन में कोई बड़ा ब्लंडर किया है तो आरसीपी को हटा करके किया है। ब्लंडर किया है? ब्लंडर किया। कैसे सर? ब्लंडर इस मायने में मैं कह रहा हूँ कि आरसीपी के अलावे जेडीयू के संगठन में कार्यकर्ताओं को देखने वाला कोई नहीं है आज भी। ललन सिंह तो हैं, ललन सिंह तो राष्ट्रीय अध्यक्ष बना दिए गए हैं। ललन सिंह क्या हैं? नहीं है राष्ट्रीय अध्यक्ष, नहीं अंतर्राष्ट्रीय अध्यक्ष बना दिए जाए, तो हम क्या कहेंगे? हमसे जब आप पूछ रहे हैं तो संगठन पर नीतीश कुमार का भी एकाधिकार नहीं है, क्योंकि कार्यकर्ताओं से नीतीश कुमार मिलते नहीं। कभी हम युवा के जब अध्यक्ष थे प्रदेश के, झारखंड भी उस समय एक था, तो कभी कभी कुछ लोगों को मिला देते थे तो साबुन से ही हाथ 4-5 बार धोते थे कि इन्फेक्शन ना हो जाए।
सटने में, लगने में, लोगों के पसीना से, इस सब से इतना वो हड़के रहते हैं कि वो सब लेबोरेटरी के चीज़ हैं। हाँ, लेबोरेटरी में प्रयोग किया उन्होंने, इधर से जोड़ो इसको, इधर से। समता पार्टी को आप याद कीजिएगा तो एक से एक दिग्गज थे, मंजय लाल, हन्नान अंसारी, अब्दुल गफूर, ये सब धीरे धीरे किनारे होते गए, शकुनी चौधरी, तो धीरे धीरे किनारे होते गए। और ये सबके जगह पर गमला में जैसे बरगद लगाया जाता है ना, वैसे पार्टी में सत्ता में आने के बाद ये गमला के बरगद पैदा किए। राष्ट्रीय अध्यक्ष थे इस पार्टी के जॉर्ज फर्नांडिस। उसके बाद वशिष्ठ नारायण सिंह, समाजवादी आंदोलन के बड़े नेता, 74 आंदोलन के बड़े नेता, वो अध्यक्ष थे। उसके बाद अध्यक्ष थे राव साहब आंध्रा के, जो नक्सल आंदोलन के बड़े नेता थे, जॉर्ज के चलते मुख्य धारा में आए, वो पार्टी के बड़े नेता थे, राष्ट्रीय अध्यक्ष थे। उसके बाद से जो नीतीश कुमार अध्यक्ष हुए, वो भी एक नेता थे, लेकिन जनता से नहीं मिलते थे, कार्यकर्ताओं से नहीं मिलते थे, भाषण देने मंच पर आते थे। वो सौभाग्यशाली आदमी थे। हम लोग आदमी इकट्ठा करते थे, हमारे जैसे बहुत सारे वर्कर थे, भाषण वो करके चले जाते थे, बड़े नेता हो गए। उसके बाद अध्यक्ष हुए RCP सिंह, PA2 मिनिस्टर। उसके बाद हुए ललन सिंह, PA2 मिनिस्टर, ये भी सुधा श्रीवास्तव के PA थे। तो जब PA मिनिस्टर बन जाए तो वो गमला में जो पौधा बरगद लगा दिया जाता है, कितना बरगद, तो आप कह दिए थे इसलिए हम थोड़ा उसको एनालाइज कर दिया, हम बोलना नहीं चाहते। अच्छा, समाजवाद का आपने बात किया सर। अभी नवंबर के महीने में 2021 में एक नेशनल चैनल को इंटरव्यू देते समय नरेंद्र मोदी ने कहा कि नीतीश कुमार अब समाजवादी धारा के अंतिम नेता इस देश में बचे हैं, इनके बाद फिर कोई समाजवादी है ही नहीं। हमको लगता है कि वो मजाक में कहे। समाजवाद यदि सृजन घोटाला के नायक को कह दें, समाजवाद स्लीपर घोटाला के नायक को कह दें, तो समाजवादी नहीं कहे जा सकते। हमको लगता है कि उन्होंने मजाक में कहा होगा, उपहास में कभी कभी कुछ शब्द का प्रयोग हो जाता है। हमको भी बड़ा आश्चर्य हुआ कि समाजवादी के रूप में कैसे ये उनसे बड़े तो लालू यादव समाजवादी कम से कम संघर्ष किया है, ये तो कभी संघर्ष नहीं किए हैं, लेबोरेटरी बॉय हैं। ये कभी इस पल्ला पर, इस पल्ला पर, इस डाली पर, उस डाली पर, डाल डाल पात पात करते करते सत्ता के मैनेजर हो सकते हैं। और हम लोग मैनेजर के रूप में भी कुछ अच्छा काम किए रहते। ये गांधी बनने के चक्कर में है, समाजवादी का कहाँ, कभी लोहिया का नकल किए, ये तो गांधी बनने के चक्कर में। गांधी मैदान में गांधी जी की मूर्ति लगी हुई थी, जनता के टैक्स के गाढ़ी कमाई का पैसा उन्होंने एक बड़ी मूर्ति लगा करके किया। अरे गांधी तो मितव्ययिता के प्रतीक थे, खजाना लुटा रहे हैं गांधी बनने के चक्कर में कि वहीं हमारा नाम भी पैर तर लिखा जाए। नीतीश कुमार ने बड़का मूर्ति लगवाया, तो गांधी तो उससे नहीं बनते हैं, गांधी तो मितव्ययिता के प्रतीक थे। इन्होंने एक किताब भी लिखवाया बिहार पर, और किताब कोई दूसरा आदमी इनको पढ़ने के लिए दिया, कोई एडवाइज़र इनका नाम लिख करके वो केस किया, बाद में समझौता हुआ। तो नकल करने से कोई गांधी हो जाए तो हम भी कल से लोहिया अपने को लिखे, अरुण कुमार लोहिया। अरे ये तो आचरण पर निर्भर करता है ना कि आप कैसा काम करते हैं। आपके राज में इतना भ्रष्टाचार है, इतनी अराजकता है, आपने बिहार के लोगों को पियक्कड़ बनाया, पंचायत में बिचवाया दारू, और किसी ने कहा कि इससे गांधी नहीं बन सकते आप, तो लाओ बढ़िया कानून बना दो। गांधी एक आदमी को सलाह देना चाहते थे, गुड़ नहीं खाइएगा तो आपका घाव ठीक हो जाएगा, तो कहे कि 1 हफ्ता के बाद आइए। गुड़ खाना उन्होंने बंद किया। पूछा कि आप पहले ही भी बता सकते थे, तो सरल फॉर्मूला है, क्योंकि पहले मैं प्रयोग कर रहा था, पहले प्रयोग रोक दिया। इनके सब अधिकांश कई मंत्रियों को मैं जानता हूँ। एक बार ट्रेन में इनके कुछ मंत्री, अचानक हम उस रूम में जाते नहीं,
लेकिन हमारे एक मित्र एमएलसी थे, रामलखन बाबू के बेटा एमपी भी रहे, वो ज़बरदस्ती हमको लेके चले गए। तो इनके मंत्री पी रहे थे, कहीं हमारा नाम नहीं लिया जाएगा, हमके नाम नहीं लेंगे, कसम खा लिया। लेकिन ये अच्छा काम नहीं कर रहे हैं, कहीं इनकी आदत पड़ा हुआ है, भैया अब कैसे छूटेगा। इनके ऑफिसर्स पीते हैं, सेक्रेटेरिएट में इनके चैम्बर के बगल में एक ऑफिसर पीते थे, वो स्टील के गिलास में पीते थे, शीशा के गिलास में नहीं पीते थे। भले वो मंत्री को कोको कोला पीते हुए पकड़ लिए तो उनके खिलाफ वातावरण बन गया, तो उनको नहीं बख्शे। अपना पर आएगा तो ये बख्शेंगे नहीं, लेकिन सारा कुकर्म इनके लोग इनके साथ रह के कर रहे हैं। 20,000 करोड़ रुपए का दारू का अवैध व्यापार हो रहा है। आज जो व्यापारी हैं वो सांसद भी हो जा रहे हैं, वो और चीज़ हो जा रहे हैं। ये इतनी अच्छी कमाई है। हमारा वो रिश्तेदार दरोगा को हमने माना यार इस धंधे में मत रहो तुम लोग जो दारू बेचवा रहे हो। कहा कि 1 महीना में जितना आ जाएगा कि ज़िंदगी भर नहीं कमाएंगे, हो जाए सस्पेंड हो जाएंगे, फिर पैसा दे करके हम नौकरी में आ जाएंगे। तो ऐसे बहुत सारे ऑफिसर हैं जो इस काम में लग गए हैं, अब कानून व्यवस्था से उनका कोई दिलचस्पी नहीं है। यह बड़ा अच्छी योजना इन्होंने बनाई है, चूँकि जब ऑफिसर किसको फॉलो करता है, नेता को फॉलो करता है। नेता जब चरित्रहीन हो, जब नेता चोर हो, जब सब एमपी घूस लेवे करेगा। एक दिन गाली दे रहा था बहुत ट्रेंड में हमको, तो हमारे एक सहयोगी थे, कहें कि ये तो बड़ा बदमाशी कर रहा है। हम क्या कर रहा है, एमपी से 20% कमीशन लेता है, हम की लेता ही है। अरे लेता है तब कह रहा है हम भी एमपी हैं, हम बोर्ड टांग ले चलें कि हम नहीं लेते हैं। ये तो पूरा समुदाय ऐसा है। इसलिए मैं तो कोई वीडियो लेता है, सीओ लेता है तो किसी को नहीं कहता हूँ कि चोर हो, दरोगा लेता है तो नहीं, इसलिए कि पोस्टिंग में इन लोगों से पैसा वसूला जाता है। नौकरी देने में 50-50 लाख रुपया देना पड़ता है, तो 5 करोड़ कमाने का जुगाड़ नहीं करेगा। पैसा तो हर लोगों को चाहिए ना, लेकिन पवित्र तरीके से उसकी मेधा का सम्मान होता तो चोरी नहीं करता। बहुत ऐसे सिपाही को मैं जानता हूं कि थोड़ो ईमानदार है, उसका बाल बच्चा अच्छा कर गया, वो चाहता है कि हमको ये सब गलत नहीं। लेकिन ऐसे कितने लोग हैं, किसी के माँ को कैंसर हो गया है, मैं जानता हूँ, दरोगा पैसा के बिना बिलाला था, चोरी किया, गलत केस में मदद किया, पैसा हो गया, इलाज कराया। न यहाँ किसी भी गंभीर बीमारी में कोई साधारण आदमी, ठेला वाला, रिक्शा वाला यदि चला जाए IGIMS में इलाज कराने के लिए, तो उसको 50,000 जांच में लगेगा। अभी ठेला वाला का भविष्य क्या है? कोई चाहता है, अपराधी भी चाहेगा, कोई गरीब आदमी, गरीबतम आदमी भी चाहेगा इलाज के बिना मर जाए। हमने PMCH को देखा था, जहाँ फ्री इलाज होता था, शान से लोग इलाज कराते थे, 5 रुपया का पर्ची कटाया और सब जांच दवा सब चलता था। सर इतना सब कुछ होने के बावजूद नीतीश कुमार आज भी सबसे मजबूत नेता बिहार के हैं। देखिए, तीसरे नंबर की पार्टी है, मात्र 47 विधायक हैं इनके पास, और जो सबसे बड़ी पार्टी है भाजपा, वो भी इनके सामने नतमस्तक रहती है। अब जातीय जनगणना का ही मामला देख लीजिए। इस समय जब पूरे देश में, केरल में जातीय जनगणना नहीं हुआ, इतना विकसित राज्य है, महाराष्ट्र में नहीं हुआ, इतना विकसित राज्य है, फिर बिहार में ये भाजपा को झुकाए हैं, या इनकी जिद है, या फिर अब शराबबंदी का ही जिक्र कर रहे थे। इनका कोई भी फैसला देखिए, ये एक तरफा लेते हैं और सिर्फ अपने सोच से ही सरकार चलाते हैं, किसी की सुनते नहीं हैं। जातिगत जनगणना पर क्या कहना है सर? क्योंकि भाजपा अब झुक गई है, बिहार में 500 करोड़ रुपए खर्च होने जा रहे हैं, 31 मार्च 2023 तक रिपोर्ट भी दे देना है। देखिए, जातीय जनगणना को तुरुप का पत्ता के रूप में ये इस्तेमाल करना चाहते थे, और इस चपेट में आए नेता प्रतिपक्ष भी। जैसे मंडल कमीशन में कुछ लोगों को, ऊंची जाति के लोगों को आगे करके रोटी सेंकने का काम किया, बिना कुछ कहे हुए राज चलता रहा। गरीबों का कोई काम नहीं हुआ, अंतिम व्यक्ति का कोई काम नहीं हुआ, शिक्षा न स्वास्थ्य, जो बुनियादी चीज़ें थी वो सब खत्म हो गया। तो वहाँ कुछ खत्म हुआ था, यहाँ संपूर्ण खत्म हो गया। तो 15 साल वो, 15 साल ये, 30 साल। तो श्री बाबू थे 12 साल चीफ मिनिस्टर, 30 साल सामाजिक न्याय वाले हैं। तब 12 साल में बिहार बेस्ट गवर्नड स्टेट था,
बहुत सारे इंडस्ट्रीज लगे। उनकी जो टीम थी, तो श्री बाबू को लोग कहा जाता था किताब पढ़ते थे, अनुग्रह बाबू जमीन पर चीज़ों को उतारते थे। और रामलखन सिंह यादव मोर्चा लेते थे पॉलिटिकल फ्रंट पर, भातू महतो थे। तो एक टीम थी जो संचालन करता था। तो उस समय 40 गो चीनी मिल लगा, यहाँ कटिहार जूट मिल लगा, अशोक पेपर मिल लगा, गया कॉटन मिल लगा, HEC बना, कॉपर फैक्ट्री बना, इंसुलेटर फैक्ट्री बना रांची में। माने सीरीज मॉडर्न फैक्ट्री मढ़ौरा में था, प्राइवेट से लेकर के गवर्नमेंट तक के। जाल बिछ गया। इरिगेशन में KL रॉ जैसे इंजीनियर को हवाई जहाज सुपुर्द कर दिया कि आपका काम है, देखिए और ये नहर ठीक कीजिए। तो नहर का जाल बिछा। तो सवाल ये है कि काम करने की इच्छा हो तब तो। ये तो सोशल इंजीनियरिंग से, तिकड़म से लालू जी का भय दिखा करके 15 साल ही रहे, और एक झटका इन्होंने लगाया। ये नया सोशल इंजीनियरिंग है क्या? तो जातीय जनगणना अच्छा किया बीजेपी ने कि इसको इशू नहीं बनने दिया, इनका हवा पंचर कर दिया। भाई कर लीजिए, 30 साल आपने जो कुकर्म किया है उसके परिणाम गरीब लोग भुगत रहे हैं। 50 ऐसी जातियां हैं जिसको जिला परिषद तो छोड़ दीजिए, अति नहीं बन पाए हैं। तो जो दबंग जातियां हैं सत्ता पर कब्जा किए हुए, ये लोग हिसाब देंगे और किसी को हिसाब नहीं देना है। अब यहाँ कोई समाजवादी का चिंतन नहीं है कि ये तो भंजाना चाहते थे। अच्छा हुआ ना, हमारे समाज में तो और भूमिहार में ढेर फाइनेंस लोग रहते हैं, वो जल्दी कूदते हैं। इस बार नहीं कूदे हैं क्योंकि समाजवाद उनके अंदर भी गलती से आ गया है, तो नहीं कूदे हैं। अच्छा हो, शुक्रिया हो, नहीं तो सबके ठेकेदारी हमारे समाज के लोग ले लेते हैं। ये कुछ नहीं है, हवा पंचर कर दिया बीजेपी ने, इनका हो जाए। भाई 30 साल से आप सत्ता में थे, इनकी आर्थिक स्थिति क्यों नहीं सुधरी? आप जिम्मेवार हैं। आपके समय में भ्रष्ट व्यवस्था है, इन गरीबों के लिए न शिक्षा है, न स्वास्थ्य है, न दवाई है, नौकरी बेच रहे हैं। तो जो ये अंतिम पौदान पर है उसकी हिस्सेदारी भी तो आप खा गए, हम तो नहीं हैं सत्ता में। तो 30 साल का हिसाब इसे पंचर हो गया, इनका हवा पंचर हो गया। हम तो जो अति पिछड़ा के लोग आते हैं, जो गरीब परिवार के लोग आते हैं, हमने कहा कि अब हिसाब मांगो। अच्छा है कि जनगणना हो जाए, जनगणना हो जाए, ये अच्छी बात है। इसको भंजाना चाहते थे मंडल की तरह, लेकिन भाजपा इनका प्लान कैंसिल कर दिया। अंतिम सवाल सर। पंचर कर दिया। अंतिम सवाल सर, RCP सिंह पर आप कुछ बोल रहे थे लेकिन रुक गए। RCP सिंह को हटाना कैसे डैमेज करेगा नीतीश कुमार को, इस पर बता दीजिए। बहुत सिंपल है। RCP सिंह इनके कॉकस के बड़े मजबूत लोग थे, उन पर भी धन उगाही का बड़ा चार्ज था। लेकिन एक बड़ा काम RCP ने जो किया वो जनता के बीच इलाके में, जिला में जा कर के पिछड़े समुदाय से ही और अपर कास्ट के ठेकेदारों को जमा किया। तो ठेकेदार तो जिधर सत्ता रहता है उधर चला जाता है, उनका सत्ता का कनेक्शन है। और पिछड़े वर्ग से गरीब लोगों को, कार्यकर्ताओं को जोड़ने का काम किया है। और कई लोगों को मैं जानता हूं जिनको उन्होंने मेन स्ट्रीम में लाया है। जो हमारे ज़माने के लोग थे, समता, युवा समता के लोग थे, जो उपेक्षित थे, जिनको लोग चिन्हित नहीं कर पा रहे थे, उन सारे लोगों को जोड़ा और पार्टी को संगठन के तौर पर मजबूत किया, जिससे भाजपा घबराती है। भाजपा के पास संगठन है, मगर तो वो क्षमता RCP में है। RCP को नारुष्ट करके अपने जमीन को डगमग में डाल दिए हैं। ललन सिंह को काम नहीं कर पाएंगे। अरे वो तो सरवाइव कर रहे हैं, वो कंधा पर हाथ रखे हुए हैं। कुछ दिन पहले उपेंद्र कुशवाहा ललन सिंह के बारे में क्या बोलते थे, सब रिकॉर्ड होगा, आप लोग पत्रकार हैं।
ललन सिंह को क्या नहीं कहा उपेंद्र कुशवाहा ने, लेकिन चूंकि वहाँ सरवाइव करना है लॉकुस में, तो कुछ के कंधा पर हाथ रखे हुए हैं कि बचे रहें। इनका क्या वजूद है जो संगठन चला रहे हैं? उधर लॉकुस की पार्टी है भाई, और उस पार्टी में इनका ज़मीन कहीं नहीं। हम लोग तो उस पार्टी में थे तो नहींयों हैं तैयो लॉ और कुछ दोनों हमारे साथ है, 10 से वो है, मांस नहीं हो, लेकिन है इनको तो चिंता भी नहीं है। हमसे बात करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया सर। ये वीडियो आप NBC 24 पर देख रहे थे। मेरा नाम उदित तारण है। धन्यवाद।